आज हम आपको बताएंगे कि यूडीएसपी प्लेटफॉर्म पे फैसिलिटी में कैसे पेशेंट को हम ऐड करते हैं। यहाँ लॉगिन आईडी अपनी डाली, लॉगिन आईडी बाद पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने का कैप्स लॉक डालेंगे BHGB। उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर दिया। लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से एक पेज खुलेगा। यहाँ हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद रामपुर सेलेक्ट किया। रामपुर सेलेक्ट यहाँ पर सर्च पे करेंगे। सर्च पे करने लेफ्ट हैंड पे इस टाइप पे एक ऐड ऑन पेशेंट, ऐड पेशेंट करके आएगा। यहाँ पेशेंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी एज, यहाँ उसका सेक्स सेलेक्ट करना है, मेल पेशेंट मेल। यहाँ उसका मोबाइल नंबर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ ब्लॉक को सर्च कर लेंगे, आपका जो ब्लॉक है। फिर ये जो सब सेंटर है वहाँ सेलेक्ट करना है, अपना सब सेंटर सेलेक्ट करना है, सब सेंटर का नाम, पिन डालेंगे। अगर पेशेंट किसी डिजीज़ के कांटेक्ट में आया है तो यस करना है, अगर नहीं आया तो फिर नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ से इसको हम सेव कर देंगे। अब हमने जो सेव किया है वो हमारे पेशेंट आईडी सेव सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। अब एक्टिव कैंपेन्स पे जाएंगे। इस जगह पे सर्वे आएगा, सर्वे पे जाके इस तरीके से सर्वे जाएंगे। हमारा जो पेशेंट है, हमने जो भी पेशेंट अब्दुल करके हमने पेशेंट एक ऐड किया था इसमें, उसका सर्वे करेंगे। यहाँ पर सर्वे में कुछ क्वेश्चन पूछेगा हमसे, जैसे डू यू हैव फीवर, उसको फीवर है या नहीं तो यस कर देंगे। ठीक है, कितने दिनों से है, मैंने यहाँ 7 डेज 6 डेज कर दिया। उसके बाद सारी कहाँ दिख रहा है इसके अंदर? ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर जिनके आंसर देना मैंडेटरी है। जो पेशेंट में अगर कुछ है तो उसको यस करना है, नहीं है तो फिर नो पे आप क्लिक करेंगे। जैसे डू यू हैव ब्रेस्ट स्वेलिंग है तो अगर है तो यस करना है, नहीं है तो फिर नो करना है। कोई फीमेल पेशेंट लिया है आपने तो ये कह रहा है यू डू यू हैव वाइट कलर यूरिन तो यस करना है। यूरिन पास हो रहा है तो यस करना है। ये 15 क्वेश्चन है, इसके आंसर देना मैंडेटरी है। फिर उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर देने के बाद एक पॉपअप आएगा, उसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद एक क्लिनिकल डायग्नोस खुल के आएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्या, अगर मैंने जो टेस्ट लगाया वो टेस्ट सेलेक्ट करेंगे। मैंने टाइफाइड लगाया है, इस पेशेंट का मैंने टाइफाइड लगाया। आपने अगर हेपेटाइटिस बी लगाया तो हेपेटाइटिस बी सेलेक्ट करेंगे। मैंने इस पेशेंट का टाइफाइड लगाया है, टाइफाइड सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद डेट, किस डेट में आपने टेस्ट लगाया, मैंने 5 तारीख में इसका टेस्ट लगाया था। उसके बाद हमारा पेशेंट हमेशा ओपीडी रहेगा, आईपीडी पेशेंट नहीं होगा। हमें ओपीडी पे क्लिक करना होगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने का एक पॉपअप और आएगा, उसको ओके करेंगे। फिर इस तरीके से हमारा सैंपल एडवाइस लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर डिजीज सेलेक्ट करना है, टाइफाइड। उसके बाद टेस्ट नेम RTD टाइफाइड सैल्मोनिया।
उसका सैंपल टाइप, होल ब्लड से हम सैंपल लेते हैं। उसके बाद डेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे सैंपल रूट क्या है, रूटेड क्या है, हमारा पब्लिक है तो हम पब्लिक को सिलेक्ट करेंगे। पब्लिक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा ये। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया। अब एक बात हमें ध्यान रखनी है, लैब हमें हमेशा देख के सिलेक्ट करनी है। अगर जिस लैब को आप सिलेक्ट करेंगे पेशेंट उसी लैब पे जाएगा। अब अगर मेरे पेशेंट है, मेरे सेंटर का पेशेंट है, मुझे अपनी ही लैब यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। सेलेक्ट करने के बाद हम हमेशा ये गलती करते हैं, लोगों के फीडबैक आए कि हमें ये पेशेंट में ऐड कर दिया, मिल सेव तो कर दिया पर मिल नहीं रहा है, सैंपल में जाके हमें मिलता नहीं है पेशेंट, तो हम ऐड करना उसको भूल जाते हैं। जब तक हम पेशेंट ऐड नहीं करेंगे तब तक हमें सैंपल में जाके लैब सैंपल में वो पेशेंट मिलेगा नहीं। यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ऐड कर देंगे तो इस तरीके से सैंपल पेशेंट आ जाएगा। टाइफाइड सैंपल है, उसका होल ब्लड से किया है हमने। उसके बाद उसको यहाँ पर आकर सेव कर देंगे। अब ये सेव कर दिया मैंने पेशेंट, ये मेरा पेशेंट जो है वो लैब पे पहुँच गया। स्टार्ट। अब ये मेरी लैब की आईडी है, लैब सब सेंटर मधुकर रामपुर स्थित लैब की आईडी है। लॉगिन कर ली, सेम वैसे ही लॉगिन करनी है, पासवर्ड सबका सेम रहेगा, बस आईडी चेंज होंगी। ठीक है। अब यहाँ पर लैब इस तरीके से आइकॉन आएगा बना हुआ, वहाँ पर हमने वेरीफाई सैंपल पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई सैंपल पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से मेरा जो मैंने पेशेंट वहाँ से भेजा, फैसिलिटी से भेजा था, अब्दुल करके वो पेशेंट यहाँ शो हो रहा है। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद रिसीव कर देंगे सैंपल को। आज की डेट में रिसीव हो रहा है, कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने का पेशेंट रिसीव्ड हो गया, सैंपल वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद सैंपल लिस्ट में जाएंगे, सैंपल लिस्ट में आए। सैंपल लिस्ट में मैंने जो पेशेंट भेजा था वो सैंपल लिस्ट में यहाँ आ चुका है। उसके बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट करके सैंपल अपडेट कर देंगे। रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव आपने किया है तो पॉजिटिव अपडेट करना है, कुछ नेगेटिव है तो नेगेटिव अपडेट करता है। मेरा पेशेंट जो मैंने सैंपल किया था उसका नेगेटिव आया तो मैंने नेगेटिव अपडेट किया और यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। ये पेशेंट मेरा सबमिट हो गया। थैंक यू।